गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे के लिए कोशिशें जारी। रूस को शाम में शिकस्त नहीं हुई है, सदर पुतिन का दावा। यूक्रेन के पास रूस के जेर कंट्रोल इलाकों को वापस लेने की फौजी ताकत नहीं है, सदर ज़ेलेंस्की। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी के लिए होने वाली ताजा तरीन कोशिशों ने फ्रीकैन के दरमियान किसी मुआहिदे की उम्मीद पैदा की है। कतर और मिस्र की सालसी में रवां हफ्ते एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का दौर हुआ, जिसमें अमरीका ने भी हिस्सा लिया। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात से बाखबर सिफारती ज़राए ने बताया है कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान का मुज़ाकरात पर असर पड़ा है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि 20 जनवरी को अमरीकी सदर की हैसियत से हल्फ उठाने से कबल फ्रीकैन के दरमियान मुआहदा हो जाना चाहिए और सदारत संभालने तक यरगमाली रिहा न हुए तो जिम्मेदारों को संगीन नताइज भुगतना होंगे। हमास के आला हुदेदार ने मंगल को दावा किया था कि मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान ने बुध को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुजवजा मुआहदे पर तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा कि इस बारे में जितना कम कहा जाए बेहतर है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि शाम में रूस को शिकस्त नहीं हुई है और मॉस्को ने दमिश्क में अबूरी हुकूमत को शाम में रूस के फौजी अड्डे बरकरार रखने की तजवीज दी है। शाम के माजूल सदर बशार अल असद के मॉस्को पहुंचने के बाद पहली बार सदर पुतिन ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक बशार अल असद से मुलाकात नहीं की है, लेकिन उनका माजूल शामी सदर से मिलने का इरादा है। एक अमरीकी सहाफी की तरफ से पूछने पर उन्होंने कहा कि वो शाम में लापता होने वाले अमरीकी सहाफी ऑस्टन टाइस के बारे में बशार अल असद से पूछेंगे। उन्होंने कहा कि वो शाम के नए रहनुमाओं से भी अमरीकी सहाफी के बारे में पूछने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के सदर ने बुध को एक फ्रांसीसी अखबार को बताया है कि उनके मुल्क के पास रूस के जेर कब्जा इलाकों को वापस लेने की फौजी ताकत नहीं है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि यूक्रेन के पास ताकत नहीं है कि वो रूस के जेर कब्जा क्राइमिया और मशरकी यूक्रेन के इलाकों से रूसी फौज को बेदखल कर सके, जिन पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। लेकिन ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन का आइन इन इलाकों से दस्तबरदार होने की मुमानियत करता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ देख रहे हैं कि वो रूसी सदर पुतिन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए सिफारती दबाव डाले। ज़ेलेंस्की बुध को ब्रसल्स पहुंचे, जहां उन्होंने नेटो के सरबराह मार्क रूटे और दीगर यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें की। जब यूक्रेन रूसी अफवाज के खिलाफ अपने दिफा को मजबूत बनाना चाहता है। चीन और भारत ने तवील अरसे से जारी अपने सरहदी तनाज़े को कम करने की जानिब मजीद पेशरफ्त करते हुए 5 साल में पहली बार बुध के रोज बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए हैं। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की मुलाकात दोनों मुल्कों की मुतनाज़ा सरहद पर फौजी कशीदगी कम करने के लिए एक अहम मुआहिदा तय पाने के 2 माह बाद हुई है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि दोनों जानब के ओहदेदारों ने इस तनाज़े के हल के लिए किसी पैकेज के लिए कोशिश करने पर अपनी आमादगी की अज सिरे नौ तस्दीक की है। भारतीय और चीनी आला ओहदेदारों ने मगरबी हिमालयी सरहदी इलाके में अमन को बरकरार रखने और मामूल के सरहदी इंतजाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। भारत और चीन के ताल्लुकात 2020 के बाद कशीदा हो गए थे, जब गलवान वादी में एक झड़प में भारत के कम से कम 20 और चीन के 4 फौजी हलाक हो गए थे। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने तुर्की और लेबनान के शाम के 2 अहम हमसाया ममालिक होने के नाते शाम में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एर्दोगान ने कहा कि लेबनान की सलामती के साथ साथ गजा में पायदार अमन खित्ते के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। मिकाती ने कहा कि लेबनान को इसराइली हमले की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इसराइल की तरफ से अब भी फौजी कार्रवाइयां जारी हैं, जो जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि वो शाम के इलाकों में अपनी फौजी मौजूदगी को खत्म करे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूं मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।